बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई का ऑनलाइन फॉर्म खुद से कैसे भरें, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। इसके लिए आपको सबसे पहले आना आपको अपने गूगल पर और टाइप करना है रिजल्ट भारत। जैसे आप रिजल्ट भारत आप टाइप कीजिएगा तो आप देखिए आपको रिजल्ट भारत का आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। इस पर सिंपली क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आप देखिएगा तो आपको एक बिहार पुलिस बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2026 देखने को मिलेगा। तो उस पर सिंपली क्लिक कर आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो आपको एक न्यू पेज खुल जाएगा जिसमें आपका सारा बिहार पुलिस बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2026 का आपका पूरा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। फिर आप नीचे आइएगा तो नीचे आपका इसका फी जो है 100 रुपये और इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट 9 जुलाई से स्टार्ट है और 9 अगस्त तक लास्ट डेट है। और भी बहुत कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी आपका 150 पोस्ट है। फिर आप नीचे आइएगा तो आप देखिएगा आपको अप्लाई ऑनलाइन का आपको एक बटन देखने को मिलेगा। फिर उस पर क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो फिर आपके सामने एक न्यू पेज खुल जाएगा। तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह का आपको पेज खोलकर देखने को मिलेगा। तो फिर आप रजिस्टर एंड मेक पेमेंट के बटन पर आपको क्लिक कर आगे बढ़ना है क्योंकि सबसे पहले आपको रजिस्टर ही करना होगा। तो फिर आपको कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब पढ़ भी सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर आप नीचे आइएगा तो आप ब्लू टिक डिक्लेरेशन पे क्लिक कर आगे बढ़िएगा। फिर आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के बटन पे क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो फिर यहाँ पर आपसे आपका फुल नेम, नेशनलिटी यानी इंडियन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बिहार स्टेट के रहने वाले हैं या नहीं, कैटेगरी, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब एक एक करके भर दीजिएगा। फुल नेम में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नेशनलिटी में इंडियन चूज कर लिया, जो आपका मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर लीजिएगा। फिर जो आपका ईमेल आईडी है वो डाल दीजिएगा। फिर आप बिहार के रहने वाले तो यस क्लिक कीजिएगा। कैटेगरी जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो जेंडर है मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, यानी बिहार गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो काम कर रहे तो यस, नहीं काम कर रहे तो नो क्लिक करके आगे बढ़ना है। एक सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो कर आगे बढ़ना है। फिर प्रोसीड के बटन क्लिक कर आपको आगे बढ़ना है। जैसे ही क्लिक कर आगे बढ़िएगा तो जो भी डिटेल्स अभी आप फिल किए हैं वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सबको मिलाकर फिर आपको डिक्लेरेशन पे टिक कर फिर कैप्चा कोड फिलअप कर फिर मेक पेमेंट के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको स्टार्टिंग में आपको 100 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। तो मेक पेमेंट के बटन क्लिक कर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप सारी डिटेल्स मिला लिए तो ओके के बटन क्लिक करना है। फिर कह रहा है कि एप्लीकेशन फी आपका नॉन रिफंडेबल है, यानी कि जो आप पेमेंट कीजिएगा वो वापस नहीं होगा। एक बार पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट आपका सबमिट ही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए ओके के बटन पर आपको क्लिक करना है। फिर फिर आपके सामने एक न्यू पेज खुलेगा। तो ये आपका पेमेंट गेटवे खुल गया जिसमें आपको बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट और यूपीआई। तो आप जो भी आप जिससे आप पेमेंट करना चाहें वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम सिंपली यूपीआई पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। फिर यूपीआई क्यूआर के बटन क्लिक कर पे नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने का स्कैनर खुल जाएगा। स्कैनर पे पेमेंट कर आगे बढ़ेंगे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस वो आपका कंफर्म हो गया है और आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है। यही आपका आगे लॉगिन में भी आपका काम देगी। इसी से आप आगे लॉगिन भी कर पाएंगे और फॉर्म का डिटेल्स आगे भी भर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है। जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं उस पर आप सिंपली क्लिक करके आगे बढ़ना। तो कह रहा है कि आपको एजुकेशनल डिटेल्स आपके पास है तो ओके पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आगे बढ़िएगा तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ डिटेल्स जो कि आपको पढ़ने मन तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर नीचे डिक्लेरेशन के बटन क्लिक करके प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करके आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा आपको एक न्यू पेज खुल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारा आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगी। तो सब डिटेल्स को एक एक करके आपको फिलअप करना है और ऊपर में आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब पहले से दिया रहेगा। और बाकी आपको भी फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, आधार कार्ड नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये सब आपको भी डिटेल्स भरने हैं। एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस और फोटो, इंग्लिश साइन, हिंदी साइन, ये सब भी आपको अपलोड करने हैं। तो चलिए हम आपको अपलोड करके दिखाते हैं। ऊपर में तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, कैटेगरी, जेंडर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब तो पहले से। फिर हम फादर नेम भर लेंगे, जो हमारा फादर नेम रहेगा। मदर्स नेम डाल देंगे। फिर मैरिटल स्टेटस, अगर शादीशुदा है तो मैरिड सिलेक्ट कीजिएगा, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड या जो भी आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट करिएगा। फिर अगर शादीशुदा है तो अपना हस्बैंड का नेम डालना होगा।
फिर आइडेंटिटी कार्ड टाइप पूछेगा, तो आप जो भी आइडेंटिटी कार्ड डालना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी, तो वो सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड डालकर आगे बढ़ रहे हैं, फिर अपना आधार नंबर डाल देंगे। फिर जब आइडेंटिफिकेशन मार्क्स से कहीं पर तिल या कहीं पर कट मार्क्स, तो वो यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर मैट्रिक और ग्रेजुएशन का आपको डिटेल्स डालना है, मैट्रिक आप कौन से बोर्ड से किए हैं और ग्रेजुएशन आप कौन से बोर्ड से किए हैं, और जो सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। फिर नीचे आपको एड्रेस डिटेल्स आपको फिलअप करना है, यानी कि आपका जो हाउस फ्लैट, प्लॉट नंबर है, मोहल्ला है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। फिर आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो क्रिमिनल केसेस का आप यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है, मतलब देना है कि आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का क्रिमिनल केसेस नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, सब में नोट्स लेकर के आगे बढ़ना है। फिर आपको अपना फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो आपको 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर बनाने हैं, और वो 100 के बी से कम होना चाहिए। और सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में यहाँ आपको अपलोड करना है। सब कुछ अच्छे से कर फिर नीचे आप कॉर्नर में प्रोसीड के बटन क्लिक कर आगे बढ़ना है। फिर आप देखेंगे जो भी आप डिटेल्स भरे हैं, जो भी आप डिटेल्स भरे सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेंट डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, और जो भी आप डिटेल्स भरे सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सबको अच्छे से मिला लेने के बाद फिर आप डिक्लेरेशन टिक कर कैप्चा कोड फिलअप कर सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप सारी डिटेल्स मिला लिए, तो ओके के बटन क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, आप कंफर्म है, तो फिर ओके के बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ना है। जैसे ही ओके के बटन क्लिक करके आप आगे बढ़िएगा, तो आप देखिएगा जो आपका एप्लीकेशन है, जो आपका फॉर्म है बीपीएसएससी का, वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो आप देख सकते हैं द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, यानी कि आपका फॉर्म अच्छे से सफलतापूर्वक भरा गया है। तो आपका ये रजिस्ट्रेशन आईडी ये हो जाएगा। फिर आपका नीचे जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, आप किस डेट ऑफ एप्लीकेशन डालें वो आपका देखने को मिल जाएगा। तो हम कल के डेट में ये एप्लीकेशन डालें, तो आप देख सकते हैं 12/7 को। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, मोबाइल नंबर दिखेगा और ईमेल आईडी दिखेगा। फिर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के बटन क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है, जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं। तो फिर आपको ये आपका जो एक्नॉलेजमेंट है वो उसको आपको सेव एज पीडीएफ में करके इसको सेव कर लेना है, और कैफे से प्रिंट कराकर इसको अच्छे से रख लेना है। तो आप देखेंगे जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। जो फॉर्म भरे हैं वो आपका जो उसका रिसीविंग है वो कुछ इस तरह से हमको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना बीपीएसएससी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म आराम से भर सकते हैं।